आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या होता है आज के डेट में, एक चैट जीपीटी के ज़माने में हमें व्हाट इज़ एआई, एंड दूसरा चीज़ आईओटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, पर मैं कोशिश करता हूँ। जी। हम सब बड़े हुए हैं नारद मुनि के बारे में सुन के, कृष्ण के बारे में सुन के, संजय के बारे में सुन के, एकलव्य के बारे में सुन के। हुँ। नारद मुनि के पास ब्रह्मांड की सारी इन्फॉर्मेशन सेम टाइम पे थी और वो कहीं भी प्रकट होके कोई भी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे पाते थे, हुँ। है ना? एआई में नारद मुनि का एलिमेंट है। या फिर संजय संजय ने बहुत दूर से महाभारत होते हुए देखी। हुँ, हुँ। वो वहां थे नहीं, पर देख सकते थे, देख के बता सकते थे कि क्या चल रहा है। एआई में संजय का एलिमेंट है। या फिर कृष्ण, है ना? कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गाइड किया। एआई में कृष्ण का एलिमेंट है। या फिर एकलव्य एकलव्य भी ले लो, है ना? मतलब उनके पास कोई टीचर नहीं था, हुँ। उन्होंने दूर से देख के धनुष चलाना सीखा। तो देखा उन्होंने, सीखा, सीख गए और बहुत बढ़िया किया। एआई में इन सब चीजों का एलिमेंट है यार। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं ना, हुँ। तो एआई देख सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है, गाइड कर सकता है और कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब अगर हम किसान भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक किसान के लिए क्यों बिल्कुल, रेलेवेंट है एआई? जैसे 5 एकड़ की खेती है, हुँ। खेत है 50 किलोमीटर दूर। और इनफैक्ट मैं बहुत कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे एक फार्मर है नॉर्थ कर्नाटका में। हुँ। वो हमारे उस एरिया में बहुत अर्ली अडॉप्टर थे। हुँ, हुँ, हुँ। कोविड आ गया, फार्म जा नहीं सकते थे, पर उनका लेबर फोर्स वहां था। तो सिस्टम पे देख के बताते थे कि ये करना है, एंड ही गॉट अ गुड क्रॉप। अब मैं बताता हूँ ये चीजें कोरिलेट कैसे होती हैं। 5 एकड़ का फार्म है। अब वही आइडियल वैल्यू चेन को लेते हैं अभिनव, है ना? एआई टूल से बता सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोकोनट का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कैसे ये होता है? आप ट्रेंड्स देखिए, जैसे बहुत सारे सालों तक कोकोनट बहुत स्पेसिफिक रीजन में और बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता रहा। सही बात है। फिर कोविड आया तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि यार खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और न्यूट्रिशियस, ताकि बॉडी और हेल्दी बने, इम्यूनिटी बढ़े। तो लोगों ने ऐसे प्रोड्यूस खोजे जो बॉडी को और हेल्दी बना सकते हैं, बॉडी को और इम्यून बना सकते हैं। हुँ। तो उन्होंने वो खरीदना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा खरीदने लगे, तो प्राइस बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स आप पकड़ सकते हो, है ना? कि यार बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, या इसकी मार्केट डिमांड स्टैग्नेटेड थी, या इतनी ही थी, या इस रेट पे ही ग्रो कर रही थी, लेकिन ये मार्केट डिमांड पिक हो रही है सही ना? निकलते हैं ये ट्रेंड्स? फ्यूचर, सो एआई में कृष्ण के, एकलव्य के, नारद मुनि के सबके एलिमेंट्स हैं, बट एआई भगवान नहीं है। हुँ। प्रिडिक्शन ऑलवेज कम्स विद सर्टेन एक्यूरेसी। कुछ लेवल तक एक्यूरेट होगा, कुछ लेवल तक नहीं। बट अगर आप हम इनएफिशिएंसीज को देखें ना, और डिग्री ऑफ इनएफिशिएंसी को देखें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि इन चीजों को 100% एक्यूरेट होने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम 60-70%, कॉइन टॉस नहीं है ये, 60-70% भी एक्यूरेट है तो भी फायदा है। अब आपको पता लग गया कि भाई नहीं, ये 4-5 प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, हुँ। है ना? हमने ये इंफॉर्मेशन किसानों को उन रीजन्स में पास की जहां इस प्रोड्यूस को उगाने के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, सॉइल वैसी है, क्लाइमेट वैसा है, कम्युनिटी नॉलेज वैसी है। ये काम एआई कर सकता है।
किसानों को बता सकता है कि आप अपने रीजन से क्या ग्रो कर सकते बल्क आप क्या ग्रो कर सकते हैं, आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से क्या ग्रो करनी चाहिए, ये पहला हिस्सा हो गया। फिर दूसरा हिस्सा कि भाई इस सॉइल का 50 साल का एनालिसिस ये है, क्लाइमेट का 50 साल का एनालिसिस ये है, इसमें चेंज ये आ रहा है, इसके हिसाब से कैसा सीड वैरायटी चाहिए, इसमें भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। हम्म। इसके बाद हमने सीड लगा दिया, हमने उगाना है, तो आप अगर देखें ना, फार्मिंग पर से 5 चीजें होती हैं। रोज रोज पानी देना है, या पानी कब देना है और कितना देना है, कोई रोग तो नहीं लग गया है या लगने वाला है, इसको कैसे बचाएं, कोई पेस्ट इशू, कोई इंसेक्ट तो नहीं लग गया है, इसको कैसे बचाएं, फर्टिलाइजर कब देना है, कितना देना है। अगर बिजनेस के पैरेलेंस में बात करें अभिनव, तो प्लांट को भी आप एक मशीन की तरह समझिए जो पानी, खाद और सनलाइट लेके कुछ प्रोडक्शन करती है। कई बार फोटोसिंथेसिस। अब इन चीजों को ऑप्टिमम तरीके से कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें, सटीक तरीके से कैसे करें, इसमें भी एआई हेल्प कर सकता है। कितना मतलब प्लांट को कितना न्यूट्रिशन देना है, बिल्कुल, कब देना है, कितना देना है, कब पेस्ट कब आ पानी सकता देना है। है, बिल्कुल। इसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का बिल्कुल सही टाइम क्या है, जैसे ऑयल पाम एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप हार्वेस्ट करेंगे तो उसका रिकवरी ऑफ ऑयल बहुत हाई होता है। दिस होल्ड्स ट्रू, ये सारी क्रॉप्स के लिए सही है। कब हार्वेस्ट करूं ताकि शेल्फ लाइफ अच्छा है, बिल्कुल, शेल्फ लाइफ या क्वालिटी। मतलब वो अपने उरूज पे कब है, द प्रोड्यूस इज एट इट्स पीक, इसमें भी आई मदद कर सकता है। इसके बाद कौन सी मार्केट में लेके जाएं, कौन से रूट से लेके जाएं, किस जगह पे लेके जाएं। पोस्ट हार्वेस्ट भी देखिए, अगर हम फ्रेश प्रोड्यूस की बात करें तो कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितनी ह्यूमिडिटी पे रखना है, किस कोल्ड स्टोरेज में रखना है, कितनी जल्दी पहुंचाना है, पूरा वैल्यू चेन इनेबल हो सकता है। एआई को बिजली की तरह अपन हॉरिजॉन्टल लेयर माने, अगर इनेबलमेंट की, ह्यूमन प्रोग्रेस की, तो आप सही यूज केसेस को समझ पाएंगे। अब हम आईओटी की बात करते हैं। आईओटी इज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों का जाल, नेटवर्क। करेक्ट, चीजों का नेटवर्क है। और यहां मशीनें आपकी हेल्पर बन गई हैं, आपकी आंखें बन गई हैं, आपकी सेंसेस बन गई हैं और आपकी हेल्पर बन गई हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम फार्म पे बहुत सारा आईओटी डिप्लॉय करते हैं। हमने 90,000 एकड़ के आसपास आईओटी डिप्लॉय किया हुआ है। डिप्लॉय कैसे करते हैं, मतलब ये मशीन होती है, उस मशीन को फार्म पे लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक मशीन है, उसमें Correct. सेंसर्स हैं। सेंसर्स हैं, उसको फार्म पे लगाते हैं। ठीक है। अब इरिगेशन ही देखें अगर, है ना, सो इरिगेशन के 3 डिसीजंस हैं, कब, कितना, किस क्रॉप के हिसाब से, किस क्रॉप की स्टेज के हिसाब से। सब पता कैसे चलेगा ये? प्लांट पानी जमीन से लेता है या तो भगवान देता है बारिश के हिसाब से। अब अगर जमीन में पानी है ही नहीं है तो प्लांट पानी कहां से लेगा? जमीन में आप सेंसर्स लगा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि पानी है कि नहीं। दूसरी चीज, हर जमीन, हर सॉइल का टेक्सचर अलग होता है। कोई काली जमीन होती है, कोई लाल होती है, उन सब में पानी कितनी तेजी से नीचे जाता है वो अलग भी होता है। अलग होता है। और कितना पानी प्लांट खींच सकता है वो भी हर सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अब आपने ये गणित कर ली कि भाई सैंडी सॉइल है, इसमें पानी तो 80% दिख रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा और प्लांट खींच ही नहीं पाएगा। आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अगर जमीन को माँ का गर्भ समझिए जो प्रोड्यूस उगा रहा है ना, तो उसकी कुछ आइडियल कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर होगा, बायोम होगा, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सेंसर्स लगाइए, आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशंस प्रोडक्शन के लिए हेल्दी हैं कि नहीं। टेम्परेचर ले लीजिए, अगर सॉइल का टेम्परेचर 22-24 डिग्री के बीच में रहता है तो प्लांट बहुत सारा न्यूट्रिशन ले पाता है। करेक्ट। वो टेम्परेचर है कि नहीं। अब आपने आईओटी डिवाइस लगाया है, आप पता नहीं कहाँ है, आप दुनिया के किसी कोने में हो सकते हैं, आपने इसको जोड़ दिया क्लाउड से और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर बना दी
तो किसान ने मोबाइल पे देखा, उन्होंने कहा टेम्परेचर तो ज़्यादा है, कहीं भी हो वो, उनको ये बात पता लग गई। अब आपने एक तरीका ऐसा खोज लिया जिससे जो चीज़ें आपको दिख रही थी, जो नहीं भी दिख रही थी, वो आपको दिखाई देने लगी, वो आपको सुनाई देने लगी, वो आपको फ़ील होने लगी। आईओटी सेंसर्स या ऐसे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं, जो वो दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो वो सुना रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और जो वो एनालाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपकी मदद कर सकते हैं। सो आप बहुत सारी मशीनों को जोड़ दीजिए, जैसे किसान स्प्रेयर लेके निकले, अब टैंक में स्प्रे है, अब पहले से पता लग गया कि भाई 1/4 खत्म हो गया, उनको बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्प्रेयर ने उन्हें बता दिया कि भाई खत्म हो गया स्प्रे। उन्होंने कहा घर पे कि भाई नया घोल बनाओ, मैं आ रहा हूँ। सो इस मशीन ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। आईओटी नेटवर्क है सेंसर्स या ऐसे डिवाइसेस का, या हम यहाँ का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लाइट है या साउंड है। एक ऑप्टिमम साउंड फ्रीक्वेंसी होगी, मॉड्यूलेशन होगा, या फिर दूरी होगी। जैसे अगर ये रेडियल वॉइस कैप्चर करता है, तो अगर मैं बहुत दूर हो गया तो ये अपनी पावर बढ़ा देगा कि नहीं ये दूर हो गया है सामने वाला, इसको और पकड़ना है। या लाइट की लाइट भाई इतनी ही गिरनी चाहिए। अगर ये बंदा बहुत मूव कर रहा है यहाँ पे, तो लाइट का फॉल ऑफ लाइट इनके ऊपर चेंज हो रहा है, तो लेट मी ये वाला बल्ब ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, वो वाला बल्ब कम कर देता हूँ। आईओटी का एग्जांपल हुआ ये। बिल्कुल, ये आईओटी और एआई के एग्जांपल्स हैं। आई विल गो बैक टू माई कोट, all of these are monumental changes, shifts in technology, और ये ह्यूमन एम्पावरमेंट की लेयर्स हैं यार। ये वो लेयर्स हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं। फूड की शॉर्टेज हो रही है, कैसे होगी? जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि खराब दिन में भी अच्छी क्रॉप कैसे उगानी है, या फिर कैसे ये श्योर हो जाएं कि यार सही मार्केट में ही अपना प्रोड्यूस भेज रहे हैं, या फिर ये सही फर्टिलाइजर है मेरे लिए, या वो सही फर्टिलाइजर है मेरे लिए, या फिर इस सीड को मुझे इस तरीके से उगाना है इसी फार्म पे, और उस सीड को मुझे उस तरीके से उगाना है। ऑल ऑफ दीज आर लेयर्स ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट। एआई और आईओटी कुछ नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो फंडामेंटल शिफ्ट कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो एक प्रकार से मानो आपका एक आपने बोला मेन आईआईओटी में आपका एग्जांपल लेते हैं, एक मेन डिवाइस रहता है फार्म पे, और फिर सॉइल में अलग अलग एक सेंसर होता है, और ऐसे क्या क्या सेंसर्स होते हैं? एक सॉइल मॉइस्चर आपका हो गया, फिर कुछ अलग अलग प्रकार के सेंसर्स आप बता सकते हैं क्या यूज़ होता है? टोटल कितने सेंसर्स होते हैं बिल्कुल, आईओटी इन जनरल में? बिल्कुल। हर चीज़ जो सेंस हो सकती है उसका सेंसर बन सकता है। हो सकता है आज बन गया हो, कल ना बन, मतलब कुछ आज बन गया हो, कुछ कल बनेंगे। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम वही सेम एग्जांपल लेना कि किसान को पानी देना है, डिजीज मैनेजमेंट करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, फर्टिगेशन करना है, और क्लाइमेट के रिस्क का मैनेजमेंट करना है। एक वो एक चलते हैं, सबसे पहले पानी का उदाहरण ले लेते हैं। पानी का ही लेते हैं। हाँ। जैसे अब हमने एक प्लांट को लिया, अब इन प्लांट्स को ले लीजिए, है ना। पानी का ही उदाहरण लेते हैं हम। पानी क्या करता है? न्यूट्रिशन ऊपर से नीचे लेके जाता है और प्लांट को ठंडा रखता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट इट डज। अब जितना बड़ा प्लांट होगा, साइज होगा, उतनी ही ज्यादा पानी की जरूरत होगी, है ना। सो स्टेज ऑफ द क्रॉप क्या है? जैसे प्लांट इतना बड़ा है या इतना बड़ा है। दूसरा, पानी सॉइल से लिया जा रहा है अगर सॉइल मीडियम है तो, और प्लांट में रोटेट हो रहा है। अब प्लांट्स में ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू पानी बाहर भी जा रहा है। करेक्ट, टमाटर। करेक्ट। जमीन से भी पानी का लॉस हो रहा है, सो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। प्लांट की कुछ इनहेरेंट रिक्वायरमेंट्स में भाई इतना पानी तो होना ही चाहिए, बेसिस इस क्रॉप स्टेज के कि मेरा फ्लावरिंग का प्लांट है, इसको इतना पानी तो लगता ही है। अब ये सारी गणित को इकट्ठा करते हैं। हमने सॉइल का टेक्सचर को समझा कि भाई इसमें पानी रुकता है या बहुत जल्दी चला जाता है। इसको सेंस करने का क्या तरीका है? दैट इज नंबर 1 कि सॉइल में वाटर के पर्कुलेशन का रेट क्या है। फिर दूसरा कि पानी है कितना,
और कितना पानी खींचा जा सकता है। सो सारा पानी प्लांट खींच नहीं सकता, अवेलेबल वाटर का कुछ ही हिस्सा प्लांट खींच सकता है। अब वो खींचने वाला पानी कितना है, जैसे अगर हम 1 मीटर क्यूब का सॉइल स्ट्रक्चर लें तो उसमें मे बी 70% पानी है, जिसमें 50% पानी ही प्लांट खींच सकता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या सेंसर चाहिए, आपको ये समझना है कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसमें पानी कितना है, सॉइल का मॉइस्चर क्या है, और ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल का टेम्परेचर क्या, वाटर रूट के वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है या कम करता है। जैसे अगर रूट ऐसी स्टेट में है कि फुली फंक्शनल नहीं है, तो पानी कितना भी रहे फिर भी नहीं खींच पाएंगे। उसके लिए क्या सेंस कर सकते हैं। अब क्लाइमेट पे आए, बारिश हुई है क्या। तो ये सब सॉइल मॉइस्चर सेंसर से हो जाता है या अलग बिल्कुल, अलग? आप बहुत सारे सेंसर, मतलब आप सेंसर्स यूज कर सकते हैं, आप डेरिवेशंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे सॉइल का टेक्सचर चेंज नहीं होता है ना, अगर सॉइल का टेक्सचर चेंज नहीं होता और मुझे ये पता लग गया कि सॉइल सैंडी सॉइल है या सैंडी लोम है, तो ठीक है, मैं खुश हो गया। मेरे लिए एक चीज मैंने पकड़ ली, सॉइल का मॉइस्चर मैंने ले लिया, सॉइल का ईसी मैंने ले लिया, सॉइल का पीएच मैंने ले लिया, सॉइल का टेम्परेचर मैंने ले लिया। हो सकता है कल ऐसे भी सेंसर्स बन जाएं, जो अभी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनपीके पकड़ लिया या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पकड़ लिए। हर वो सॉइल प्रॉपर्टी जो प्लांट को इंपैक्ट करे, क्या वो सेंस की जा सकती है। या तो सेंस कर लें या तो डिराइव कर लें। जैसे अगर मुझे टेम्परेचर पता है, अगर मुझे ह्यूमिडिटी पता है, अगर मुझे विंड की स्पीड पता है, अगर मुझे कितना सन का इंटेंसिटी ये पता है, तो मैं डिराइव कर सकता हूं कि ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन क्या हो रहा है। करेक्ट। करेक्ट। अब हमने सेंसर्स के थ्रू ये सारा डेटा ले लिया, हमने ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि भाई पानी बरस रहा है कि नहीं, बरस रहा है तो कितना बरस रहा है, क्या बरसा तो भी इतना भी नहीं बरसा कि जमीन गीली भी नहीं हुई, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर 25 mm 30 mm बारिश हुई है। टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिक्टेट करती हैं कि स्टोमेटा कितना खुला है, थोड़ा करेक्ट। खुला है या बड़ा खुला है। आप ये सारी गणित इकट्ठा करिए तो आपको ये पता चलता है कि पानी कितना है जो प्लांट यूज कर सकता है, कितने की जरूरत है और किस रेट से वाटर लॉस हो रहा है। आप ये सारी चीजें इकट्ठा कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि यार 100 लीटर पानी है जमीन में, जिसमें से मात्र 50 लीटर पानी इस्तेमाल करने लायक है, जिसमें से हर घंटे 5 लीटर गायब हो रहा है, यानी 10 घंटे पानी चलेगा। अब अगले दिन के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए ताकि प्लांट का वो फंक्शनिंग ना बंद ना हो। इस तरीके से IoT कैन हेल्प। ये वो सेंसर्स है जो हम फार्म पे लगाते हैं। इन सेंसर्स के थ्रू क्लाउड में ये कैलकुलेशंस करते हैं, ये साइंस के मॉडल्स बना के किसान उनको को अगर लगाते क्लाउड हैं। समझाना है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड ब्रेन है, और इस ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन है वो डेटा स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग, है ना। अब हमारे पास इतना दिमाग है, हमारे दिमाग का साइज इतना है, दिमाग के साइज से ये भी समझ में आता है कि कितना प्रोसेस कर सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम चीजें भूलते हैं, मनुष्य बातें भूलते हैं, इसलिए भूलते हैं क्योंकि उतनी जगह नहीं है ना हर चीज रखने की। क्लाउड क्या है, आप बहुत सारे दिमाग एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, बहुत सारे दिमाग एक जगह रखना शुरू कर दीजिए, वहां पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सो यानी जो सेंसर से डेटा आ रहा है वो मैंने ऐसे छोटे छोटे दिमाग इकट्ठा करके बहुत बड़ा सा एक मेमोरी स्पेस बना दिया, डेटाबेस। मेमोरी स्पेस बना दिया, और उस मेमोरी स्पेस में मैं सारा डेटा रख रहा हूं। अब यहीं पे मैं ये गणित भी कर रहा हूं कि भाई सेंसर मुझे बता रहा है कि 50 लीटर पानी है, टेम्परेचर मुझे बता रहा है कि बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है कि बढ़ रहा है। इस सब के थ्रू मुझे पता लग गया कि पानी का लॉस कितना है, और इन सब चीज़ों को मिला के मैंने एक गणित करी और किसान के मोबाइल पे भेज दी कि भाई पानी इतना था, खत्म हो रहा है इस तरीके से, 10वें 12वें घंटे पे या कल 4 बजे 200 लीटर पानी पर प्लांट डाल देना, और ना कम पड़ेगा, मतलब प्लांट को पूरा नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी डू। समझ गया। तो इरिगेशन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के आप मेजर करते हैं, एंड ये सारा डेटा किसान को कैसे मतलब फ़ोन पे मिलता है और वो उसके बेसिस पे अपना एक्शन ले सकते हैं। तो सेंसर हो गए आपके, जो वो स्टेशन उसको क्या बोलते हैं मेजर चीज़ को? IoT स्टेशंस बुलाते हैं IoT हम। स्टेशन। तो उसमें क्या हो रहा होता है?
उसमें ये सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। अच्छा, वो एक डिवाइस सारे है, सेंसर एक ही जगह पे हैं। एक जगह पे भी हो सकता है और टुकड़े भी हो सकते हैं। सो ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर तो आपको सॉइल में डालना। करेक्ट, सॉइल मॉइस्चर सेंसर हमने सॉइल में डाल दिया। वेदर स्टेशन जिसमें विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल वो एक जगह लगा दिया। प्लांट की कैनोपी, जैसे अगर आप कभी खेत के अंदर जाएं, टमाटर के खेत में जाएंगे तो अलग फील होता है, ग्रेप के या पोमोग्रेनेट के खेत में जाएं तो अलग होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो सब कुछ अलग होता है। सो जितना बड़ा फार्म होगा वो भी बदलता है। सो उसके लिए छोटे छोटे सेंसर लगा दिया। इसके बाद सनलाइट कितनी गिर रही है, जैसे हम उसी मशीन वाली बात पे जाएं कि Correct. प्लांट मशीन है, पानी, फर्टिलाइजर और सनलाइट ले रहा है। सनलाइट कितनी गिर रही है, किस क्वालिटी की गिर रही है। जहां भी ये डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, ऐसी हम मशीनें बनाते हैं, इन मशीनों को फार्म पे लगाते हैं। इस वक्त हमने कुछ 6-7 हज़ार के आसपास मशीनें लगा रखी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी, जो हर फार्म में डेटा कलेक्ट करती है। और इसके बाद ये सारा डेटा लेके आना क्लाउड पे, जो बहुत सारे छोटे छोटे दिमाग बना के बहुत सारा बड़ा दिमाग का स्पेस बना दिया है स्टोर करने के लिए। वहीं पे हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम अपने किसान को बता रहे हैं कि भाई आज सुबह आप उठे हो तो आपके 4 फार्म हैं, इस फार्म में पानी की कमी है, उस फार्म में रोग लगने वाला है या लग सकता है, उस फार्म में कीट लगने वाला है। और हम वेदर का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई आज से तीसरे दिन बारिश होने वाली है। सो अगर आप तीसरे दिन हार्वेस्टिंग का प्लान बना रहे हैं तो वो दूसरे दिन कर दीजिए। ये करते हैं।